राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हमेशा ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। तो भाई देखो, जीवन में कई बार कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में भी हो जाती है, चाहे मानव हो या फिर कोई जानवर हो। प्राणी मात्र से कई बार भूलवश कोई गलती हो जाती है। तो ये नहीं कि हम उस गलती का जो है खामियाजा उसका बदला लेके ले। ये बदले की भावना ना इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता, है ना। हम बदले की भावना रखते हैं तो हमारी आत्मा और ज्यादा बंधन में बंधती जाती है। हमारी आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा और शांति ही सबसे बड़ा जो है मुक्ति का मार्ग होता है। क्षमा और अहिंसा का मार्ग ही जो है महावीर स्वामी जी ने दिखाया था। वो ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे संत थे जिनके चेहरे पर ऐसा नूर था शांति का। कोई भी देखता तो उनकी आंखों की करुणा चेहरे के तेज के आगे नतमस्तक हो जाता, क्योंकि वो एक पुण्यात्मा थी जो सत्य और अहिंसा की पुजारी थी। क्षमा और अहिंसा की पुजारी थी। इसलिए एक आज कहानी की श्रृंखला में लेके आए महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी एक सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी। जो सत्य के पुजारी थे, शांति के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, जो प्राणी मात्र को सीख देने का कार्य करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महावीर स्वामी जी जंगल में ध्यान मग्न होकर के अपना तप कर रहे थे, यानी योग कर रहे थे, साधना कर रहे थे। क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो तो कहीं एकांत में वन में जाकर ही अपना ध्यान लगाते हैं। वहां एक लकड़हारा आता है और वो लकड़हारा जो है पास में जो पेड़ था उस पेड़ को काटने लगता है। उस पेड़ पर एक सर्पनी रहती थी, नागिन रहती थी। लकड़हारे को पता नहीं था और लकड़हारे ने पेड़ को जैसे काटा वो सर्पनी नीचे गिर गई। और नीचे गिरते ही भाई हर एक प्राणी अपनी सुरक्षा चाहता है। वो लकड़हारा डर के मारे कि मुझे कहीं डस नहीं जाए, मुझे कहीं खा नहीं जाए, उसने कुल्हाड़ी से उस नागिन पर वार कर दिया। वो इतनी घायल हो गई। और कहते हैं बदले की भावना हर एक प्राणी में होती है। तो सर्पणी के मन में भी बदले की भावना आई कि इस जन्म में तो मैं जा रही हूँ, अगले जन्म में मैं बदला जरूर लूंगी इसका। और अगले जन्म में वो एक सर्प का रूप लेती है। अब जिस रास्ते पर उसकी मौत हुई थी वहां पर वो सर्प बनकर रहने लगा। और उस रास्ते से आते जाते जितने भी लोग थे उन सबको वो डसने लग जाते हैं, मतलब डसने लग जाता है, सर्प बन गया। अब बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को, वो एकमात्र वही रास्ता था। अब लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया, दूसरा रास्ता ढूंढा। अब एक दिन क्या होता है कि उसी रास्ते से जहां वो सर्प बैठा था महावीर स्वामी गुजरते हैं। अब उस सांप की तो आदत हो गई थी, बदले की भावना में वो इतना मतलब गिर गया था कि उसको कुछ नहीं दिखता था। कोई भी वहां से व्यक्ति गुजरता उसको डस लेता था। और जैसे ही महावीर स्वामी वहां से निकले उस सांप ने अपना फन ताना और जैसे महावीर स्वामी को डसने को तैयार हुआ उसने महावीर स्वामी के चेहरे का नूर देखा, आंखों में करुणा देखी, शांति देखी और वो घबराने लगा। क्योंकि वो संत व्यक्ति थे, उनमें तेज था, प्रभु की भक्ति थी और वो सांप वहां गिर जाता है। तब महावीर स्वामी पता है क्या बोले? महावीर स्वामी ने कहा कि कभी भी जो हिंसा होती है, अधर्म का रास्ता होता है, वो व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को सुख नहीं देता। इसलिए तुम बदले की आग में, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जान गए थे कि बदले की आग में तुम इतने गिर गए थे कि तुम आने जाने वाले का रास्ता काटते थे, उनको डस लेते थे। तो ये बहुत गलत था। अब
सर्प को बात समझ में आई। उसने सोचा कि मैंने बहुत गलत किया। अब उस सर्प ने अपनी गलती मानी और उस जंगल में ही रहता वो, उस जंगल में शांतिपूर्वक रहने लगा। महावीर स्वामी को उसने डसा नहीं और उसके बाद वो रास्ता सबके आने जाने का बहुत सुंदर मार्ग बन गया। तो महावीर स्वामी ने जो बात बताई है कि भाई जब हम किसी का बुरा करते हैं, क्षमा और अहिंसा एक अच्छा मार्ग है जो मुक्ति का मार्ग होता है। अगर हम किसी के प्रति बदले की भावना रखते हैं, अगर मानव पर यह बात आरोपित होती है कि किसी के प्रति हम बदले की भावना रखते हैं, कई बार मानव क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष में फंसा रहता है और वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किस हद तक चला जाए किसी को कुछ नहीं पता। किसी का अहित करने में देरी नहीं लगा था, धर्म अधर्म नहीं देखता। सबका नहीं कहती हूँ, कुछ मानव में इस प्रकार की एक प्रवृत्ति होती है, वो बहुत गलत होती है। बदले की भावना व्यक्ति को, उसकी आत्मा को और ज़्यादा बंधन में डालती है और ज़्यादा दुखी करती है। तो हमें कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें किसी से पीड़ा है तो हमें उसको या तो क्षमा कर देना चाहिए या फिर उससे थोड़ी दूरी बना लो, पर उसका नुकसान मत करो। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जब अच्छा ही नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। किसी ने भूलवश गलती कर दी या जानबूझ के भी की है तो उसकी प्रवृत्ति है, उस ओर ध्यान मत दो। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना लो, उसका बुरा कभी मत करो, बदले की भावना मत रखो। तो मानो को जो है एक ही सीख देना चाहूंगी कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म होता है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। क्षमा और अहिंसा के रास्ते पर चल करके मानव अपने जीवन को सुंदर बना सकता है, जैसे महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने बनाया था। तो क्यों ना मानव, वो भी तो मानव थे, मानव से तो महान बने, अपने गुणों से महान बनता है इंसान। तो इसलिए ये जो कहानी है बहुत छोटी सी कहानी है, हमें यही शिक्षा देती है कि हमें क्षमा और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। बदले की भावना व्यक्ति को अंतर्मन तक दुखी करती है, कभी वो शांत चित्त होकर नहीं बैठती। बदले की भावना जब लेते हैं तो व्यक्ति और ज़्यादा बंधन में बनता जाता है। इसलिए मुक्ति का मार्ग केवल शांति का, क्षमा का, अहिंसा का होता है। हम उस मार्ग पर चल करके और सही जीवन जी सकते हैं, अन्यथा हम अपने मानव जीवन को यूं ही नष्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सुनेंगे और जो चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो नए हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। और मिलते हैं फिर अगली और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।